गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रियंका मैम और ओडिशा आईएएस एकेडमी के आपको सबको स्वागत है इधर। और आज मैं लेके आ गई हूं और एक नई चैप्टर और उसका नाम है नाउन। अच्छा, देखिए हमारा ग्रामर का जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं उसमें हमारा जो पहला पार्ट रहता है वो है नाउन। ठीक है, अब ये नाउन क्या होता है? नाउन होता है एनी नेमेबल ऑब्जेक्ट दैट वी सी अराउंड अस इज कॉल्ड नाउन। एनी नेमेबल ऑब्जेक्ट, चाहे वो चेयर हो, टेबल हो, बॉय हो, गर्ल हो, कोई भी सिटी हो या फिर कोई माउंटेन हो, एनी नेमेबल ऑब्जेक्ट जिसको कोई भी नाम दिया जा सकता है उसको हम बोलते हैं नाउन। अच्छा, नाउन का जनरली हमारा रहता है क्या क्या, इसका कुछ टाइप्स रहता है नाउन का, और इसमें हमारा रहता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर आता है हम लोगों का कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, तो देखिए कॉमन नाउन तो हम ये सब जो चीजें हैं ये सब चीज हम लोगों ने बोर्ड में पढ़ चुके हैं या फिर हमारा 6, 7, 8 में ग्रामर बुक में जो था ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है थोड़ा एडवांस लेवल में, जो हम लोग बोर्ड में नहीं पढ़ते हैं, जो आपको इधर ही सिखाया जाएगा बिकॉज ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू आर अपियरिंग फॉर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ रहता है जो नाउन के ऊपर हमारा जाता है और उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारे ये जो सेशन है इसको भी आगे लेते जाएंगे। ठीक है, नाउन। A noun is used as the name of a person, thing, place. Okay? अच्छा, idea and the quality of a, okay, so kinds of noun. कितने सारे प्रकार होते हैं हमारा नाउन का? देखिए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, फिर होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आफ्टर दैट मटेरियल नाउन। ओके, अब कॉमन नाउन में क्या क्या होता है? एनीथिंग कॉमन, बॉय, गर्ल, सिटी, माउंटेन, एनीथिंग। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन में क्या क्या होगा? अगर आपने सिटी को कोई नाम दे दिया, जैसे कि भुवनेश्वर, ओके, माउंटेन को कोई नाम दिया हिमालयस, ओके। अच्छा, कलेक्टिव नाउन क्या है? द कलेक्शन ऑफ पीपल और अ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स और अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कोई भी ग्रुप का नेम जब हम लेते हैं उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। जैसे कि देखिए, आर्मी, फ्लॉक, फ्लीट, ठीक है, ये सब है हमारा कलेक्टिव नाउन। ओके, स्वार्म। नेक्स्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली इसको हम हमारा जो 5 सेंस ऑर्गन है इसमें से आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे।
ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी होता है, ये माइंड का क्वालिटी कुछ रहता है जो इंटेलेक्चुअली हम समझते हैं इसको, पर इसको कोई भी आप महसूस कर सकते हो, मतलब हृदय से महसूस कर सकते हो, पर इसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बता नहीं सकते ऐसे कुछ करके। जैसे कि होता है करेज, क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ अ पर्सन कैन बी ऑल्सो कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि हमारा करेज। फिर होता है ब्यूटी, यूथ, ये सब है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड आफ्टर दैट मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन हमारा क्या होता है, जिन जिन चीजों से कोई चीज अगर बनाए हुए हो तो उनको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कि होता है हमारा गोल्ड, सिल्वर, वुड, व्हाटएवर, दीज आर कॉल्ड द मटेरियल नाउन। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, वुड, ये सब है हमारा मटेरियल नाउन के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो इतना तक क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, नाउन का जनरली हमारा जेंडर रहता है, और ये जेंडर में हम क्या करते हैं, इस जेंडर में ना एक रहता है हमारा मेल, दूसरा रहता है हमारा फीमेल। ओके, और नाउन में क्या होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, एम आई क्लियर नाउ? अब देखिए रूल्स पे हम लोग चलते हैं, रूल्स क्या क्या बोल रहे हैं देखिए। अच्छा, और एक चीज रहता है नाउन में ना हमारा, और एक चीज रहता है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। इधर ये दोनों ही ना बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए रूल नंबर 1 क्या बोल रहे हैं। रूल नंबर 1 यही बता रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स आर used in singular forms only. Okay, अच्छा, indefinite articles are not used before them। मतलब इंडेफिनाइट आर्टिकल मतलब ए और एन का जनरली इधर यूज नहीं होता है, वी यूज हियर डेफिनिट आर्टिकल एंड दैट इज द। ओके, THE, द। दे आर not used with plural verbs ओके। नेक्स्ट देखिए, मच और सम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मेनी फॉर डिनोटिंग प्लूरलिटी। मतलब क्या है देखिए, अनकाउंटेबल नाउन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में हम यूज कर पाएंगे, ओनली एंड ओनली सिंगुलर फॉर्म में हम यूज कर पाएंगे। दूसरा बात ये है, इसके आगे कोई भी इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं बैठेंगे, जैसे कि ए एन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, दे आर नॉट यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब्स। प्लूरल वर्ब्स हमारा क्या होता है, आर, वेर, ये सब हमारा प्लूरल वर्ब्स होता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं, मच और सम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मेनी फॉर डिनोटिंग प्लूरलिटी। ओके, अब देखिए थोड़ा हम एग्जाम्पल देते हैं।
एग्जाम्पल क्या देंगे देखिए, सम ऑफ द important nouns of this kind are, क्या क्या देखिए, advice, information, hair, luggage, नेक्स्ट है business, work, word, फिर देखिए mischief, bread, scenery, abuse, vacation, knowledge, evidence, employment, फिर bread, alphabet, poetry, food, ओके। उसके बाद फर्नीचर, fuel, पेपर, इक्विपमेंट, मशीनरी, मटेरियल। अब देखो ये सब जो हमारा नाउन है, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा प्लूरल वर्ब इसमें नहीं यूज होगा, ये सब हमारा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल में हम अगर बोले कि gave me an information, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला ये अनकाउंटेबल नाउन पे हमारा कोई भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, ही गेव मी इंफॉर्मेशन, तब ये जाके होगा हमारा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स, ठीक है, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला कि इधर वर्ड यूज होगा जब तुम किसी को मैसेज दे रहे हो, किसी को तुम कोई प्रॉमिस कर रहे हो, ऐसे वक्त में वर्ड्स का यूज नहीं होगा, वर्ड्स प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होगा, ये ओनली एंड ओनली सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। अच्छा, चलो रूल नंबर 2 पे जाते हैं। रूल 2 हमें क्या बोल रहे हैं कि देयर आर सम कलेक्टिव नाउन्स, कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे रहते हैं जैसे कि कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, पीपल, ठीक है, ये सब जो रहते हैं मेजॉरिटी, folk, this collective nouns are generally used with plural verbs, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बोला कैटल्स आर grazing on the field, majority is in favor
of this proposal. ठीक है, अब क्या होगा, मैंने क्या बोला, इधर हमारा कैटल्स नहीं होगा, एस ओमिट हो जाएगा, हम ओनली एंड ओनली लिखेंगे कैटल आर ग्रेजिंग ऑन द फील्ड. ठीक है, मेजोरिटी इज इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल. इसमें क्या होगा, मेजोरिटी जो है, हमने बोला कि दिस कलेक्टिव नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल वर्ब्स, तो हमने क्या लिखेंगे इधर, मेजोरिटी आर इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल, तब ये हो जाएगा हमारा करेक्ट. ओके, नेक्स्ट देखो रूल नंबर 3. रूल 3 में क्या बोल रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे नाउन्स रहते हैं, दे आर एक्सप्रेस्ड एज सिंगुलर और प्लूरल ओनली बाय द यूज ऑफ वर्ब. मतलब ऑफस्प्रिंग, डियर, शिप, फिश आर expressed as singular or plural only by the use of verb. अगर मैंने बोला ship are economically useful, ये जैसे करेक्ट है. अगर मैं लिखूंगी शिप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, ये भी हमारा करेक्ट है. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो रूल 4. कुछ कुछ ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, क्या क्या है ब्रांचेस ऑफ लर्निंग में, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, डिजीज कुछ, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, कुछ कुछ स्पोर्ट्स का नेम, जैसे कि हमारा बिलियर्ड्स, एक्वाटिक्स, एथलेटिक्स, और सम अदर नाउन्स जैसे कि सीरीज, इनिंग्स, न्यूज, समन्स. ये सब नाउन्स क्या है, ये सब नाउन है हमारा प्लूरल में, ये है हमारा प्लूरल में, पर इसके साथ ना हर वक्त हमारा सिंगुलर वर्ब जाएगा, सिंगुलर वर्ब जाएगा. जैसे कि देखो, अगर मैंने बोला द measles have broken out, तो ये गलत हो जाएगा. हमको क्या लिखना पड़ेगा, द measles has broken out, तब ये करेक्ट होगा. नेक्स्ट देखो, पॉलिटिक्स भी ऑल द टाइम नाउन पे हमारा एस ई एस ऐड होता है, पर हमारा जो वर्ब रहता है ना, वो वर्ब हर वक्त हमारा सिंगुलर वर्ब में ही जाएगा. इफ आई से पॉलिटिक्स आर डर्टी गेम, तो ये गलत हो जाएगा. हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, अगर हम लिखेंगे पॉलिटिक्स आर डर्टी गेम, तो ये गलत हो जाएगा. हम क्या लिखेंगे, पॉलिटिक्स
is dirty game। तब ये करेक्ट हुआ। और एक देखते हैं, दिस न्यूज आर डिसअपॉइंटिंग। दिस न्यूज आर डिसअपॉइंटिंग अगर ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, दिस को हटाते हैं, दिस न्यूज इज डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, चलिए आज रूल नंबर 4 कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नाउन का पार्ट 2 वर्जन लेके आ जाएंगे और पार्ट 2 में हम और भी थोड़ा रूल्स पढ़ेंगे। आज इतना तक ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी यू नेक्स्ट क्लास। ओके।